पिंकी और बेटा राजू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुंदरी चिड़िया का पति छोटू चिड़ा बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। सुंदरी को त्योहार मनाने का बहुत शौक था। सुंदरी चिड़िया जिन जिन त्योहारों के बारे में जानती थी वह उसे बहुत ही खुशी के साथ मनाती थी। लेकिन सुंदरी बहुत गरीब थी। वह जंगल के बाजार में सब्जियां बेचा करती थी। अरे बुलबुल बहन, आज बाजार में इतनी सजावट क्यों हुई है? बड़े बड़े दुकानदारों ने तो अपनी दुकान को कैसे सजा रखा है। कोई खास दिन है क्या आज? अरे सुंदरी बहन, 2-4 दिनों में गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है, इसीलिए यह सारी सजावट की गई है। बुलबुल बहन, तो क्या यह बड़े सेठ लोग अपनी दुकान में गणेश जी की पूजा कर रहे हैं? नहीं सुंदरी बहन, यह लोग तो इन मूर्तियों को बेच रहे हैं। बड़े बड़े लोग यह मूर्तियाँ खरीदकर अपने घर ले जाएंगे और उन्हें भोग लगाकर पूजा करेंगे और उनकी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए गणेश जी से प्रार्थना करेंगे और विसर्जन वाले दिन नदी में इनका विसर्जन कर देंगे। अच्छा बुलबुल बहन, तब तो हमें भी गणेश जी की मूर्ति खरीदनी चाहिए। अरे सुंदरी बहन, हमको बातों में लगा देख सारे ग्राहक आगे निकलते जा रहे हैं और तुम इस गणेश चतुर्थी पर ध्यान मत दो। हमें तो 2 वक्त का भोजन मिल जाए वही काफी है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सुंदरी चिड़िया अपने सारे सब्जियां बेचकर जितने पैसे मिले थे वह लेकर बड़े दुकानदार के पास जाती है। अरे सेठ जी, यह मूर्ति कितने की दे रहे हो? अरे यह वाली तो सबसे कम दाम की है, 6000 की है बस, और आगे वाली 8000 की है और वह बड़ी वाली 10000 की है। बताओ कौन सी लेनी है तुम्हें? सुंदरी चिड़िया मूर्तियों का भाव सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। मेरे पास तो बस 300 रुपए ही है। अरे 300 रुपए? 300 रुपए में तो मैं गणेश जी का श्रृंगार भी नहीं बेचता। आई है मूर्ति लेने। हटो हटो, जाओ यहाँ से, ग्राहकों को आने दो। आसपास के सभी दुकानदार सुंदरी चिड़िया पर हंसने लगते हैं और उसके पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे यह सुंदरी चिड़िया पागल हो गई है क्या? इसकी सब्जी तो अच्छे से बिक नहीं पाती और चली है मूर्तियाँ खरीदने। तुम गरीब हो, गरीबों की तरह नहीं रह सकती तो जाकर कहीं मर जाओ और ऊपर बैठकर सभी त्योहार मनाते रहना। अरे यह किसके मुंह लग गई तुम सब? चलो यहाँ से, गणेश जी का सारा सामान खरीदना है और शाम भी होने वाली है। इसका क्या है, बेचारी सुंदरी चिड़िया। चलो यहाँ से। सभी पड़ोसी सुंदरी को ताने मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सुंदरी बहुत उदास होकर अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम खाना खा लेना, मैं जंगल जा रही हूँ। पर मम्मा, रोज तो आप सुबह जंगल जाती हो, आज इस समय क्यों जा रही हो जंगल? बच्चों मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं जंगल जा रही हूँ। तुम सब खाना खाकर सो जाना। ठीक है मम्मा, परंतु आप कब तक वापस आओगी? मैं जल्दी आ जाऊंगी बेटा, तुम सब अपना ध्यान रखना। यह कहकर सुंदरी चिड़िया जंगल में चली जाती है और अपनी गरीबी पर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ भगवान, अपनी मेहनत से जो मिलता है उसी से खुश रहती हूँ, फिर इन लोगों को मुझे ताने सुनाने का क्या हक है? भगवान, मैं गणेश चतुर्थी का त्योहार जरूर मनाऊंगी। तो क्या हुआ अगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है? मैं अपनी खुद की मूर्ति बनाऊंगी। और फिर सुंदरी चिड़िया नदी के किनारे से गीली मिट्टी निकालकर गणेश जी की मूर्ति बनाने लगती है और काफी मेहनत करने के बाद एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी मूर्ति का आकार बना देती है।
अरे वाह, मैंने तो कितनी प्यारी और बड़ी मूर्ति बनाई है, बिल्कुल बाजार वालों के जैसी। पर मेरी मूर्ति कितनी बेरंग दिख रही है। तभी नदी के किनारे खिले हुए फूलों पर सुंदरी चिड़िया का ध्यान जाता है। वह देखती है कि उन फूलों को एक चूहा कुतर रहा था और उन फूलों से बहुत ही प्यारे प्यारे रंग टपक रहे थे। अरे कितना प्यारा रंग है! इन रंगों से अगर मैं अपनी यह मूर्ति रंग दूं, तो मेरी यह गणेश की मूर्ति काफी सुंदर हो जाएगी। जय हो गणेश भगवान की। और इसी तरह सुंदरी को मूर्ति को कलर करने के लिए रंग भी मिल जाते हैं और सुंदरी चिड़िया एक बहुत ही सुंदर मूर्ति तैयार करती है। कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है मेरी मूर्ति। अरे बाप रे, मेरी नजर न लग जाए। सुंदरी चिड़िया अपनी मूर्ति को बार बार निहारते हुए वहीं पर सो जाती है और सुबह हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी पानी पीने के लिए सुबह नदी पर आते हैं और सुंदरी चिड़िया को नदी के किनारे सोता हुआ देखकर कहते हैं, अरे वह देखो, सुंदरी चिड़िया ने क्या हाल बना रखा है अपना। मिट्टी में कैसे पड़ी हुई है, आखिर यह करना क्या चाहती है। अरे वह देखो, गणेश जी की कितनी प्यारी मूर्ति रखी है। सुंदरी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यह गणेश की मूर्ति यहाँ कैसे आई? मैंने इस मूर्ति को मिट्टी से बनाया है और फूलों से कलर किया है। अब मैं भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाऊंगी। मिट्टी की मूर्ति? यह तो हाथ लगाते ही टूट जाएगी। तुम इसे घर तक कैसे ले जाओगी? सुंदरी चिड़िया गरीब थी, परंतु अब तो लगता है कि अकल भी नहीं है। चलो पक्षियों, यहाँ से चलें। लगता है सब्जियों के साथ साथ अपना दिमाग भी बेच आई हो सुंदरी। फिर सभी पक्षी सुंदरी चिड़िया पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैं मूर्ति को घर कैसे ले जाऊंगी? यह मूर्ति तो बहुत भारी है और मिट्टी की है, कहीं सच में न टूट जाए। सुंदरी चिड़िया सोच में पड़ जाती है और तभी उसके पास एक चूहा आता है। तुम इतनी दुखी क्यों हो चिड़िया? तुम्हें क्या हुआ है? चूहे जी, मुझे इस मूर्ति को घर ले जाना है, परंतु समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे ले जाऊं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे घर ले जाकर गणेश जी को भोग लगाकर लड्डू और मोदक खिलाने होंगे। ठीक है चूहे जी, पर तुम इतने छोटे से हो, इतनी बड़ी मूर्ति का भार कैसे उठा पाओगे? इसकी चिंता तुम मत करो सुंदरी चिड़िया, बस देखती जाओ। यह कहकर चूहा मूर्ति के नीचे बैठ जाता है और उसका आकार बड़ा हो जाता है और फिर वह मूर्ति को लेकर खुशी खुशी उछलते हुए घर पर आ जाता है। अरे चूहे जी, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? इतनी बड़ी मूर्ति को तुमने कैसे उठा लिया? अरे सुंदरी चिड़िया, मैं तो गणपति पप्पा जी की सवारी हूँ और अपनी सवारी को उठाने के लिए मुझ में कोई ताकत नहीं आई, बल्कि मैं तो पहले से ही ताकतवर हूँ। सुंदरी चिड़िया समझ जाती है कि यह सब गणपति जी की ही कृपा है। तुम धन्य हो भगवान, जय हो गणेश जी की। और अब सारे जंगल में सुंदरी चिड़िया की मूर्ति के चर्चे होने लगते हैं। मूर्ति देखने के लिए जंगल से सभी पक्षी आने लगते हैं और ऐसे ही यह बात तोते महाराज के कानों तक पहुंचती है और वह भी सुंदरी चिड़िया की मूर्ति को देखने आते हैं। अरे वाह सुंदरी चिड़िया, क्या लाजवाब मूर्ति बनाई है तुमने। क्या तुम हमारे लिए भी ऐसी कुछ मूर्तियाँ बना दोगी? हम तुम्हें उसके बदले बहुत अच्छे पैसे देंगे। हाँ तोते महाराज, क्यों नहीं, मैं आपके लिए मूर्तियाँ जरूर बनाऊंगी। सुंदरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और मूर्तियाँ बनाने का काम शुरू कर देती है। यह बात बड़े बड़े व्यापारियों के कानों तक पहुँचती है और वह सुंदरी चिड़िया के पास चले जाते हैं। देखो सुंदरी चिड़िया,
तुम सब्जी बेचती हो तो सब्जी बेचने पर ध्यान दो, हमारे धंधे में टांग मत अड़ाओ, वरना हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। क्यों भाइयों? हाँ भाइयों, हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। इसकी वजह से हमारी मूर्ति कोई नहीं खरीद रहा है। हमने सुना है कि सब यही बोल रहे हैं कि हम भी सुंदरी से मूर्तियाँ बनवाएंगे। फिर सारे व्यापारी सुंदरी को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। सुंदरी चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और तभी वह तोते महाराज के पास चली जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है सुंदरी चिड़िया, तुम आराम से नदी के किनारे मूर्तियाँ बनाओ, उन व्यापारियों को मेरे सैनिक देख लेंगे। और सुंदरी चिड़िया वहाँ से वापस चली जाती है और खुशी खुशी मूर्तियाँ बनाने लगती है। जब सुंदरी चिड़िया मूर्तियाँ बना रही थी, गोरी कवि सुंदरी को मूर्तियाँ बनाते हुए देख लेती है और बाजार जाकर उसकी शिकायत मूर्ति के व्यापारी से करती है। क्या तुम सही कह रही हो गोरी कवि? हाँ हाँ, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है और वह नदी के किनारे बैठकर मूर्तियाँ बना रही है। लगता है उसे हमारी बात समझ नहीं आई, अब तो उसे अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों। सभी व्यापारी मिलकर सुंदरी चिड़िया के पास चले जाते हैं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? हमने क्या कहा था? लगता है तुम्हारी टांगे तोड़नी ही पड़ेगी। अरे भाइयों, इसकी आंखें फोड़ दो। जब यह देख ही नहीं पाएगी तो मूर्तियाँ क्या खाक बनाएगी। और वह सभी सुंदरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सुंदरी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। भगवान, मुझे इन जालिम लोगों से बचा लो, वरना आज मुझे यह मार ही डालेंगे। हाँ हाँ, देखते हैं तुम्हें कौन बचाने आता है। अरे भाइयों, जल्दी से इसकी आंखें फोड़ दो, वरना हमें कोई देख लेगा। तभी एक व्यापारी आगे बढ़ता है। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, हे भगवान, मुझे बचा लो। सुंदरी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। सुंदरी चिड़िया गणेश जी को याद करते करते अपनी आंखें बंद कर लेती है और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देती है। एक व्यापारी सुंदरी चिड़िया की आंखों को फोड़ने ही वाला था, तभी उसकी नजर गणेश जी की मूर्ति पर जाती है। गणेश जी की आंखें बड़ी बड़ी होकर खुल जाती हैं। अरे, यह क्या हो रहा है? इस मूर्ति ने तो आंखें खोल दी। गणेश जी की आंखों को खुला देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ जाता है और सारे व्यापारियों की जमकर खूब पिटाई होती है। सभी लोग अपाहिज हो जाते हैं और अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। सुंदरी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो सुंदरी, हम आगे से तुम्हें कभी नहीं परेशान करेंगे। गणेश जी को रोको, उनके गुस्से को शांत करो। हे गणपति महाराज, आप शांत हो जाइए, इन्हें अपने किए की सजा मिल गई है। और भगवान, आपने हमें दर्शन दिया, मैं तो धन्य हो गई। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और सारे व्यापारी भी गणेश जी से क्षमा मांगने लगते हैं। गोरी कवि भी कुछ पक्षियों को लेकर वहां पहुंच जाती है। वह तो सुंदरी चिड़िया को अधमरे हालत में पड़े हुए दिखाने लाई थी, परंतु गणेश जी को साक्षात रूप में देखकर सारे पक्षी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। भगवान, हम तो सुंदरी चिड़िया के हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि आज उसके कारण हमें आपके साक्षात दर्शन हुए। आप धन्य हो भगवान। मेरे विसर्जन का समय होने वाला है और तुम सब लोग आगे से कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। अब मैं चलता हूँ। सभी पक्षी गणेश जी को देखते रहते हैं और मूर्ति पहले की तरह मिट्टी में बदल जाती है और गायब हो जाती है। चलो पक्षियों, अब हम सबको सुंदरी चिड़िया के घर चलना चाहिए, क्योंकि गणेश जी के भोग का समय हो रहा है
और फिर हम सबको गणेश जी के विसर्जन में जाना है। और सारे पक्षी सुंदरी चिड़िया के घर पर आ जाते हैं और गणेश जी की आरती गाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा की जय। और सभी पक्षी आरती गाकर मोदक का भोग लगाते हैं। चलो पक्षियों, अब विसर्जन का समय हो रहा है। अब बप्पा जी को खुशी खुशी विदा करते हैं। हाँ हाँ, चलो सब। और वे सब खुशी खुशी नाचते गाते गणेश जी की मूर्ति का नदी में विसर्जन कर देते हैं। और सुंदरी चिड़िया गणेश जी को याद करने लगती है। हे भगवान, आप इतने दिन मेरे घर में रहे और मैं समझ ही नहीं पाई, मुझे माफ करना भगवान। जय हो गणपति बप्पा की जय। गणेश जय गणेश। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी गणेश जी की पूजा करते हैं तो कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।